भाई ये सावल सेठ दाऊद के उन खास लोगों में से एक बंदा था जिन पर सेठ दाऊद को अंधा एतमाद था, लेकिन ये आस्तीन का साम पिया के साथ मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ साजिश रचने में सबसे आगे है। और अगर मैं ये कहूं कि वो सावल ही है जिसने पिया को तैयार किया ये सारी साजिश रचाने के लिए, क्योंकि सावल इस वक्त सेठ दाऊद की मुखालिफ पार्टी के साथ मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ हो चुका है। क्या वो टीपू भाई, सावल भाई की वीडियो पसंद नहीं आई क्या? उठ वहां से, उठो, चलो चलो, खत्म कर, निकलो बाहर यहां से, चल निकल निकल। तो अब क्या होगा? हमारी बच्ची तो बिला वजह बदनाम हो रही है। आप क्यों फिक्र करती हैं अम्मा? किसी का अच्छा बुरा कहने से मैं बुरी थोड़ी हो जाऊंगी। ये जरूर उस माफिया का किया धर है। अरे पिया मेरी जान, हमारे माशरे में लड़की को अच्छा या बुरा साबित करने में उसके खानदान या तरबियत से ज्यादा दखल लोगों के अफवाहों का होता है। और लड़की के दामन पे अगर एक दफा बदनामी का दाग लग जाएगा तो उससे शादी करने कौन आएगा? पहले ही हमारे साथ कुछ कम नहीं हुआ जो अब सारे जमाने में इस तरह बदनामी होगी। मैं तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है। सब देख रहा है, सब जानता है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। उस पर खामखा तोहमतें लगाई जा रही हैं। अब वही ऊपर वाला इंसाफ करेगा। अपने मुकदमे को मैंने उसकी अदालत में पेश कर दिया है। ये बहुत पुराना अरबा है इन गाद बदमाशों का, और कुछ ना मिले तो मुखालिफ की इज्जत उछालते हैं। किसी औरत का नाम बाजार में लेके इन कमीनों को मजेदार और चटपटी खबरें देखने को मिलती हैं, और मुखालिफ बेचारा सारे शहर में रुसवा होता फिरता है। लेकिन ये बहुत बुरा हुआ है वाहिद भाई, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं तो कभी नेक नाम था ही नहीं। उस मासूम लड़की का क्या कसूर? सारा मोहल्ला बातें बना रहा है। टीपू और लड़कों ने भी एक लड़के को कुट चाड़ दी उल्टी सीधी बात करने पर। अरे इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सावल प्यारे मैंने पिया को जबान से ही बेटी नहीं कहा बल्कि दिल से मानता भी हो, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो आला किरदार की है। लेकिन किसी गंदी जबान वाले को गंदी बातों से रोकना किसी की बस की बात नहीं है। मैं अपने वकालत के दौर में ये सब कुछ कई बार देख चुका हूं। अब कोई मशवरा दो ना वहीद भाई, क्या करना चाहिए? रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जवाब नहीं दोगे तो उन पे कोई असर ही नहीं होगा। देखो, इस बकवास को सिर्फ बकवास की हद तक लो, यही अपने लड़कों को समझा दो। अब किसी बावले की बकवास एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला जाता है ना, यही इस बात का है। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि इस खबर को लेके बैठ जाए। कोई दूसरी वीडियो आएगी वो उसको देखना शुरू कर देंगे। यानी ये बात सिर्फ वीडियो की हद तक रहेगी। ये मूसा के लड़के इसको उछालेंगे नहीं जब तक केस नहीं खत्म होता। उछालेंगे, लेकिन तुम्हारा रिएक्ट ना करना ही इन बातों का जवाब। मैं पिया को भी यही मशवरा दूंगा कि सुनी अनसुनी कर दे। ये पिया की फैमिली पे कड़ा वक्त है, और मुखालिफ पिया की हिम्मत तोड़ने के लिए आखिरी अरबा इस्तेमाल करेंगे। अगर इस इम्तिहान में पिया पूरी उतर गई तो आगे जीत ही जीत उसका मुकद्दर बन जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन वहीद भाई, मुकद्दर के आगे सावल को हमेशा मात ही हुई है। अच्छा, माँ कुछ भी हो, आप जानती हैं कि पिया का किरदार बिल्कुल साफ शफाफ है, किसी आईने की तरह।
और जो कोई भी उसके किरदार पर उंगली उठाने की जरूरत कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने बुरे किरदार की निशानदेही कर रहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत सी बातें जो तुम नहीं जानते। ये यूएस नहीं है, यहाँ पे लोगों ने एक चेहरे पे कई चेहरे पहने हुए। आप भी पिया को ऐसा समझती हैं? मतलब एक औरत तो दूसरी औरत को अच्छे तरीके से जानती है माँ। I can't believe it. मैंने ऐसा कब कहा? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, इस लड़की ने तुम्हारे बाबा के साथ ऐलान जंग किया है। तुम्हें क्या लगता है किसकी साइड लूंगी मैं, अपने शौहर की या एक लड़की जिसको मैं? लेकिन हमें तो सच कहने की प्रैक्टिस कराई गई है ना माँ। अगर कोई ऐसा वक्त आएगा तो हम सच कहेंगे। बाबा अगर चाहे तो आज भी पिया से अपनी सच्चाई। खाली बेहतर होगा इन बातों में मत उलझो। तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द वापस अमेरिका चले जाओ, नहीं पढ़ाई को रिज्यूम करो। जब जब हालात ठीक होंगे मैं खुद तुम्हें वापस बुला लूंगी। तुम्हारे बाबा और मेरे पास तुम्हारे अलावा कौन है? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। स्टे प्लीज, मामा की बात सुनो। क्या घटिया हरकत की है यार सेठ मूसा ने तुम्हें प्रेशराइज करने के लिए। ये जंग तो ना हुई, कमीनगी हुई सरासर। मर्द जब औरत से हारने लगे ना तो अमूमन जंग छोड़ के कमीनगी पे उतर आते हैं। लेकिन हम औरतें भी कितनी मजबूर होती हैं ना। हमारा औरत होना, हमारा जिस्म, हमारा वजूद ही हमारे लिए गाली बनाकर पेश कर दिया जाता है। कभी ऐसी गाली किसी मर्द को क्यों नहीं पड़ती? उसके लिए तो ताना ताना नहीं बल्कि तमगा साबित होता है। और हम बेचारी औरतें किसी भी जाति बार पे मुंह छुपाए फिरते हैं। सही कह रही हो तुम पिया, यही तो मुआशरे का अलमिया है। हम औरतों को गैरत की सूली पर चढ़ाने से पहले एक लम्हा दरेग नहीं करता है ये मुआशरा। बहुत आसान हद है। औरत, उसकी इज्जत, उसका किरदार, और ये मुआशरे के ठेकेदार इल्जाम भी खुद लगाते हैं और उसकी तस्दीक करने में भी एक लम्हा गुरेज नहीं करते। पिया, अब तो मैं भी तुम्हें ये कहूं, अब इस जंग में पीछे ना हटना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता है तुम सब मेरे साथ हो। और अगर मैं ये कहूं कि वो सांवल ही है जिसने पिया को तैयार किया ये सारी साजिश रचाने के लिए, क्योंकि सांवल इस वक्त सेठ दाऊद की मुखालिफ पार्टी। जी पिया जी। चंद तस्वीर जोड़कर कहानी बनाकर कोई किसी को बदनाम हो तो कर सकता है पिया जी, लेकर बदनाम होने से डर नहीं लगता सावन। अगर डरती तो अपने बाप के सामने खड़ी ना हो। तो इसको ऐसे देखने का मकसद? वीडियो बनाने वाले ने मेरी कहानी में तुम्हें और अलियार को जोर सा दिया। अब ये कहानी हम तीनों की हो गई। हम तीनों एक दूसरे के साथ किसी मसलस की तरह जुड़ गए। ये तो कहानी बनाने वाले का हुनर है पिया जी, वरना मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक।
सावल, तुम इस कहानी के सबसे अहम किरदार। और ये कहानी मैं तुम्हारे बगैर पूरी नहीं कर सकती, अगर पूरी कर पाई तो। और सांवल आपकी कहानी में आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा रहेगा पिया जी। अब तो तुम खुश हो ना सेठ? खुश? अभी मेरे खुश होने का वक्त नहीं आया, अभी नहीं। सेठ, अखबारों में खबरें लग गई हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है, असलम और उसकी बेटी की इज्जत मुकम्मल तौर पे बदनाम हो गई है। सिर्फ बदनामी से काम नहीं हो। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। हाँ मलिक, तुम अपना काम शुरू कर दो। जी भाई। पीटर टोनी का? वो पीछे गली में पहरा दे रहे हैं। ठीक है, आओ ना भाई, बैठो हमारे साथ। आता हूँ, बैठो। ना बण मेंढे मन दा मुजरम, मेंढा महरम तू बण वंज। या तू मेकू अपना बना घिण, या तू मेंढा सजन बण वंज। तोरे बिना तोरे बिना सांवला जिया न जाए, तोरे बिना सांवला जिया न जाए। ऊपर जाओ। तू मेरे पीछे। कौन तुम लोग? खामोश, इसको उठा इधर बेटा। अरे खामोश, 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 खामोश हो जा। ये बता पिया कहाँ है और पिया का कमरा कौन सा? जल्दी बता। यानी शहर से बाहर। हाँ। यहाँ की पक्की रोबोट है, जल्दी बता कमरा कौन सा? पता बोलना नहीं तो सूप दूंगा यहीं तेरे को। जल्दी बता।
अकबर भाई का बस चले तो मुझे पिंजरे में रख लें अपने कबूतरों की तरह। कहते हैं एक ही तो बहन है मेरी, ऐसे थोड़ी ना हमने रुखसत कर देनी है। पहली बारी में एलगेट क्लियर किया है मैंने, यहीं फिरूंगी ना मैं यूं फीमेल वकील बनकर। आले तेरे अब्बू जी, ज्यादा उन्होंने ना शहजादी बना के तेरा दिमाग बिल्कुल ही खराब कर दिया। Pakiza is looking very focused. Here comes Muhammad Asghar. Must take this one. And draw. आज तक जो मुझे क्रिकेट में नहीं हरा सका, जान से कैसे मारता। साथ शादी करना चाहते थे ना एक दूसरे से, मोहब्बत थी ना एक दूसरे से हमें। पता नहीं कब थी मोहब्बत। देखिए नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा 14 जनवरी से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। ये गेस करके बता तू मुझे। क्या हुआ टीपू भाई? अंदर घर में कोई कूदा है, पीछे से जा, अंदर कूद और ये वाली कुंडी खोला बहुत आराम से, आवाज नहीं। जल्दी जा, जल्दी जा। बता जल्दी। बैठ बैठ सीधा बैठ। पकड़ उसको, टोनी हीरा अंदर आ जल्दी। पकड़ उसको, मुंह पे कपड़ा डाल इसके। फिक्र नहीं करें आप लोग, उठाओ उसको। नहीं पिया जी, रस्सी या कपड़ा लेकर आए। लेके चलो उसको, उठाओ। चल चल अंदर। या अल्लाह, शुक्र है हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। हम दोनों से पिया के बारे में पूछते रहे, हमने नहीं बताया तो फिर पिया जी के लिए ही आए। अगर आज सावल ना होता तो शायद मैं जिंदा ना होती। पिया जी, सांवल अपनी जिंदगी में ऐसा होने नहीं देगा।
एहसान सारी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा मैं। सलीम साहब, ये एहसान नहीं है। इन सब को डब्बू क्लब लेकर जाओ, वहां इनसे पूछगछ करते हैं। चले उठो, चल खड़ा हो जा, चल बाहर हो। सावल को डब्बू क्लब क्यों लेके जा रहे हो? पुलिस के हवाले करो। नहीं पिया जी, पहले अपने तरीके से पूछगछ करेंगे कि ये हैं कौन, कहां से आए, किस लिए आए। पुलिस को दे दिया तो आपके दुश्मन एनकाउंटर में इनको मरवा के सारे सबूत मिटा सकते हैं। आप लोग यहां रुके, मैं लड़का भेजता हूं, आपके साथ रहेगा। ठीक है, हाँ हम ठीक है। पता नहीं हमारे लिए तो अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेज दिया ये सांवल की सूरत में। कोई नेकी है हमारी जो काम आ गई। चलो अंदर। आप दोनों की बातों से मुझे ये एक वारदात लग रही है। जी बात कर रहे हो, ये वारदात ही है, कत्ल की वारदात। मूसा के लोगों ने बेचा था इनको। मुझे ऐसा नहीं लग रहा असलम साहब। तो आपको क्या लगता है साईं? ये यहाँ सिर्फ लूट मार करने आए थे? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि लूट मार के इरादे से आए थे। लेकिन लूटा तो कुछ नहीं। पिया जी, सांवल और उसके लड़कों ने मौका ही कहां दिया उन्हें कुछ लूटने का। आप इतनी बड़ी वारदात को जो मेरी बेटी को कत्ल करने के लिए की गई है, आप उसे डाके का रंग दे रहे हैं। देखिए असलम साहब, आपकी बेटी ने इस वक्त सेठ दाऊद पर केस किया हुआ है। सांवल और उसके लड़के 24 घंटे आपके घर की हिफाजत कर रहे हैं। ऐसे में कोई बेवकूफ ही होगा जो इस इरादे से यहां आएगा। सेठ दाऊद को मैं जानता हूं, वो बड़ा अक्लमंद आदमी है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो आपके कहने का ये मतलब है कि हमें सेठ दाऊद के खिलाफ एफआईआर नहीं कटवानी चाहिए? पिया जी, मेरी ये मजाल, मुझे पता है कि आप लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। एफआईआर में लिखूंगा जरूर, मगर उस एफआईआर में जान पड़ जाएगी अगर मुजरिम इस बात का एतराफ कर लें कि उन्हें सेठ दाऊद ने भेजा था। तो आप अपने तरीके से इनकी पूछगछ करें ना। ठीक है, चलें, आप लोग भी थाने चलें। हम क्यों चले? अरे असलम साहब, अब यहां बैठकर एफआईआर लिखने से राम है, साथ चलना पड़ेगा थाने। आप जाओ साईं, मैं इनको लेकर आता हूं। ठीक है। निसार, तुम्हारा सेठ पागल हो गया है क्या? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्यों इतने गुस्से में हो? क्या जरूरत थी सेठ दाऊद को पिया के घर गुंडे भेजने की? ये तो मुझे पता था कि सेठ दाऊद गुस्से में है, लेकिन ये कदम उठाएगा इसका अंदाजा नहीं था। निसार, सेठ दाऊद ऐसे वक्त में ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें यकीन है कि वो बंदे सेठ दाऊद ने ही भेजे थे? मैं कंफर्म किए बगैर फोन क्यों करूंगा तुम्हें निसार? ठीक है, मैं देखता हूं। मलिक, मैंने तुमसे कहा था। सेठ, गलती तुम्हारी है। तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि वो लड़की सांवल की हिफाजत में है। अगर ये बात तुम मुझे पहले बताते तो मैं सिर्फ वो लड़की नहीं बल्कि सांवल की फौज से लड़कर उस लड़की को खत्म करने वाले अपने आदमी भेजता। मतलब सांवल के लड़के तुम्हारे लड़कों से ज्यादा ताकतवर हैं? हाँ सेठ, क्योंकि सांवल के लड़के उसकी मोहब्बत में उसके साथ हैं और मेरे आदमी
मेरे आदमी पैसों के लिए मेरे साथ हैं। दोनों तरफ के लड़कों की जान लेने और देने में बड़ा फर्क है सेठ, बहुत फर्क है। मलिक कुछ भी करो, वो लड़के मेरा नाम ना ले बस। तुम बेफिक्र हो जाओ सेठ, वो तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। चलो दफा यहां से। सलाम भाई। तुझे बल्दिया के दफ्तर भेजा था कुछ जरूरी कागज लाने को, लाया कि नहीं? गया था ना भाई, घंटों धूप में खड़ा रहा, फिर वो बल्दिया का इंस्पेक्टर आके कहता आज हेड क्लर्क काम पे नहीं आया, कल आना। ये सरकारी दफ्तर के क्लर्क काम पर क्यों नहीं आते? मैंने क्लर्की में पीएचडी किया जो तू मुझसे पूछ रहा है। यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक है। और भाई मैंने वो अंदर जाने की कोशिश की तो वो दरवाजे पे लिखा था गैर मुतल्लिका अफराद का अंदर आना मना है। कौन होते हैं ये गैर मुतल्लिका अफराद? तेरे और मेरे जैसे छोटे लोग जिनके टैक्स से और उनकी खिदमत के नाम पर बड़े बड़े सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बनते हैं और बाद में इन्हीं लोगों का वहां पर दाखिला ममनू करार दे दिया जाता। बस इसी तरह आम लोग इन अदारों के लिए गैर मुतल्लिका अफराद बन जाते हैं। भाई क्या बात है, आज बड़े कड़वे लहजे में बात कर रहे हो? झगड़ा हुआ किसी से? उन्हीं से झगड़ता रहता हूँ हर वक्त। किसी और में इतना कहाँ दम के सांवल के सामने खड़ा रह सके। दे, इसको भी दे। भाई तुम उस्तानी जी वाले मामले की वजह से परेशान हो ना? हाँ, लेकिन इस मूसा उर्फ सेठ दाऊद से इतने घटिया पाने की उम्मीद नहीं थी मुझे। मर्द है तो मर्दों की तरह मुकाबला करे ना, ये छुप कर औरत पे क्यों वार कर रहा है? जिसका जितना ज़र्फ होगा वो उसी तरीके से लड़ेगा। लेकिन अच्छा ही है, इसमें भी हमारा ही फायदा है। कैसा फायदा? उस्तानी जी के सामने दोनों बाप बेटे की हैसियत खुलती जा रही है। उसका दिल उस हीरो से वैसे ही बुरा हो चुका है बहुत। हमारे तो रास्ते का कांटा हट गया ना, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारा ही फायदा है। क्या पता असल रास्ते का कांटा कौन है? आलियार या मैं खुद? तुम उसके रास्ते का कांटा नहीं हो भाई, तुम तो वो हो जिसने उसके रास्ते के सारे कांटे चुन लिए। और ये बात वो भी अच्छी तरीके से जानती है। मुझे जैसे ही पता चला आपकी पोस्टिंग यहाँ हो गई है, मैं आपसे मिलने चला आया। बेटा सच सच बताओ, किस चक्कर में यहाँ पे आए हो? सिर्फ मुझसे मिलने के लिए? इतनी दूर से तो तुम आ नहीं सकते। बस यही मसला है, दोस्त के भाई के साथ कुछ छुपाया नहीं जा सकता। तो मसला क्या है, बताओ ना। मसला ये है कि मेरा दोस्त आलियार
हो गई तुम्हारी तैयारी? कहाँ माँ, कागज जमा कर रही हूँ। वहीद भाई ने अपने साथ पेशी पे लाने को कहा है। कुछ ठीक नहीं होता मुझसे, पता नहीं क्या हो गया मेरे जहन को। इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है तुमने उन बड़े लोगों के खिलाफ। अपने दिल और जहन पर काबू रखो। तुम्हारे गरीब अब्बा ने भी खुद को तुम्हारी खातिर इतनी बड़ी जंग में झोंक दिया। आप अब तक नाराज हैं मुझसे अम्मा? नहीं, नाराज नहीं हो, अलबत्ता खौफजदा जरूर। कल की पहली पेशी में न जाने क्या होगा। ये बड़े लोग अपनी इस तरह की बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलते हैं। और तुमने तो सेठ मूसा को सीधे अदालत में घसीट लिया है। वो हमसे बदला जरूर लेगा। और क्या ही बदला लेंगे अम्मा, बदनामी का सबसे बड़ा हथियार तो इस्तेमाल कर लिया है उन्होंने। गोली भी चला ली। मार ही देती पर दर्द। खबरदार, ऐसे मनहूस अल्फाज अपने मुंह से कभी मत निकालना। तुम शायद ये भूल जाती हो कि तुम्हारे अब्बा और मेरी सांसें तुमसे चलती हैं। तुम्हें देख के जीते हैं हम। सिर्फ फजूल बातें करने से पहले सोच लिया करो। भाई मैं भी साथ चलूं? मैं भी चलूं क्या भाई? भाई मैं भी चलता हूँ। मैं अदालत जा रहा हूँ पिया जी की पेशी पर। किसी महाज पे नहीं जा रहा कि तुम सारे अदालत के बाहर फील्डिंग लगाने का सोच रहे हो। भाई सेठ दाऊद के खिलाफ केस एक महाजी है। कल तक हम सब उसके लिए काम करते थे, आज तुम उसके खिलाफ अदालत में खड़े हो। उसके हाथ कितने लंबे हम सब जानते हैं। वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा? जिनके हाथ लंबे होते हैं अमूमन उनका दिल बहुत छोटा होता है। लेकिन अपना भी अल्लाह बादशाह, और जब उस बादशाह के सामने झुक गए तो फिर मौत से क्या डर। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। वैसे भी मेरे बात सब तुमने ही संभालना है। बड़ा शौक था ना भाई बनने का। भाई आइंदा ऐसी बात नहीं करना। दाऊद, पता तो चले किस तरह का इंतजाम है, और निसार से क्या बात करे थे आप फोन पे? अब उन लोगों को पता चलेगा कि सेठ दाऊद से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अच्छा बाबा, आज आप काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? निसार से बात हुई है मेरी अभी। उसने कहा कि असलम और उसकी बेटी के लिए सरप्राइज तैयार किया आज की पेशी में, जिसे देखते ही उनके छक्के छूट जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या सरप्राइज है? और आज हम अदालत नहीं जा रहे? आपको बुला रखा है राइट? मैं उस कबाड़ी का केस लड़ने कभी अदालत नहीं जाऊंगा। उस कबाड़ी की इतनी औकात नहीं कि सेठ दाऊद को अदालत में खड़ा कर सके। अलबत्ता आज उसे पता चल जाएगा कि ताकत किसे कहते हैं। चलो नाश्ता करते हैं, आ जाओ। या मेरे मालिक, तू जानता है कि एक बाप ने अपने गुनाहों का कितना तवील कफारा अदा किया है। इस कफारे को कबूल फरमा। हम सब तेरे कमजोर और गरीब बंदे हैं मेरे रब।
हमारी खताओं को माफ फरमा। हमारा दुश्मन हमसे बहुत ताकतवर और बड़ा है मेरे मालिक, हमें इसके मुकाबले में सुरखरू फरमा। मेरी मासूम पिया ने इस इंसाफ की आस में बड़े दुख दर्द झेले, तो मेरी मासूम पिया की आस ना टूटने देना। मेरी बच्ची को सुरखरू करना मेरे मालिक, मेरी इल्तिजा कबूल फरमा। अपने इस गुनाहगार बंदी की सुन ले मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है तेरे होने का। मिस पिया, क्या ये सच है आपने एक जादी एजेंडे के तहत एक मशहूर बिजनेसमैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है? मिस पिया, क्या ये सच है कि आपका रिश्ता सेठ दाऊद के बेटे के साथ किया जा रहा था पर किसी वजह से ना हो सका? पिया जी, सेठ दाऊद के बेटे अलियार के साथ आपका क्या रिश्ता था? सेठ के खास आदमी सावल ने आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। आपका और सावल का स्कैंडल सच है या फिर फसाना? ओए बस करो इतना। अभी शराफत का इरादा किया, सिर्फ शरीफ बना नहीं हूँ। इतना मजबूर ना कर कि शराफत का इरादा भी तर्क कर दो। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन